आज हम जिस मूवी को स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है टर्निंग रेड। मूवी के स्टार्ट में हम एक 13 साल की लड़की को मिलते हैं जिसका नाम मिलेना है और वो अपनी ज़िंदगी को अपने मज़े से जीना चाहती है, लेकिन इसके साथ साथ वो अपने वालिदैन की बहुत ही फर्माबरदार बेटी होती है और वो पढ़ाई लिखाई में बहुत ही अच्छी होती है। इसके बाद हम मेलन के 3 बेस्ट फ्रेंड से मिलते हैं, मरियम, प्रिया और एबी से। वो सारे स्कूल के बाद बहुत सारी मस्ती करते थे। उन्हें फोर टाउन नाम का एक म्यूज़िक ब्रांड बहुत पसंद था और वो उस पर बहुत ज़्यादा फिदा थे। मेलन के घर में उसके बड़ों का एक मंदिर था। इस मंदिर को देखने के लिए बहुत से टूरिस्ट आते थे। मेलन वहाँ पर आने वाले टूरिस्ट को सानिया के बारे में बताती थी कि कैसे उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में जानवरों की मदद की है। खास तौर पर पैंडा से उन्हें बहुत ज़्यादा लगाव था और यही वजह है कि पैंडा ने उसके पूरे ख़ानदान को सुखी रहने का वरदान दिया है। रात को मेलन अपने मॉम के साथ टीवी देख रही होती है और वो देखती है कि बहुत जल्द उनके शहर में फोर्टून का कॉन्सेप्ट होने वाला है और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है, लेकिन उसकी मॉम को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। मेलन उनसे बताती है कि ये बहुत ज़्यादा फेमस लोग हैं और स्कूल में बहुत ज़्यादा लड़कियां इनकी फ़ैन हैं, लेकिन उसकी मॉम कहती है कि तुम इन लड़कियों से दूर रहना। रात को खाने के बाद मेलन सो जाती है, लेकिन रात को उससे ख्वाब में बहुत ज़्यादा डरावने सपने आ रहे थे। उसे बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब जानवर नजर आते हैं। सुबह जब वो उठकर बाथरूम में जाती है और आईने में देखती है कि वो खुद एक रेड कलर का पांडा बन गई है और वो बहुत हैरान होती है इस बात से और वो डर भी जाती है और साथ में जोर जोर से शोर करने लगती है। वो कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, जरूर है, ये एक ख्वाब है। उसकी मॉम उसकी आवाज़ सुन लेती है। उसकी मॉम उससे पूछती है बाथरूम के बाहर से कि क्या सब कुछ ठीक है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताती है। वो बोलती है सब कुछ ठीक है और उसके मॉम के जाने के बाद वो फौरन अपने कमरे में चले जाती है। वो वापस जाकर अपने बिस्तर पे लेट जाती है। उसे लगता है कि जब वो फिर से दोबारा सो के उठेगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर सुकून के साथ रहने के बाद उसके ऊपर के दोनों कान ठीक हो जाते हैं। फिर वो और ज़्यादा सुकून के साथ रहने की कोशिश करती है और वो जल्दी से फिर इंसान बन जाती है। वो समझ जाती है कि उसे ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना है, वरना वो फिर से पांडा बन जाएगी और फिर वो अपने स्कूल में जाती है। उसके दोस्तों को आज मेलन का बिहेवियर थोड़ा सा अलग लग रहा है। स्कूल में टेला नाम का लड़का उसे बहुत ज़्यादा परेशान करता है। वो अपनी रूटीन के मुताबिक उसे तंग कर रहा था। मेलन को उस पर गुस्सा आता है और इसी दौरान वो थोड़ा थोड़ा सा पांडा बनना शुरू हो जाती है, लेकिन वो फिर अपने गुस्से को कंट्रोल करती है और वो अपने क्लासरूम में जाके बैठ जाती है। मरियम उससे पूछती है कि क्या तुम आज ठीक हो। मरियम उसे बताती है कि तुम्हारी मॉम स्कूल के बाहर एक पेड़ के पीछे खड़ी है। इससे वो और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसकी मॉम वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड से झगड़ा करती है और वो मेलन को आवाज़ देने लगती है। मेलन को अपने आप के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता और वो फिर से एक पैंडा बन जाती है। उसकी मॉम यह देखकर हैरान हो जाती है। मेलन वहाँ से भागने लगती है। वो जल्दी जल्दी भागकर अपने घर में पहुँचती है और उसकी मॉम भी भागते हुए घर वापस आ जाती है उसके पीछे पीछे और वो भागकर मेलन के कमरे में पहुंचती है और मेलन वहां पर छुपकर रो रही होती है और वो अपनी मॉम से बोलती है कि ये उसके साथ क्या होता है। तभी उसका फादर वहां पे आ जाता है और बोलते हैं कि तुम्हारे साथ भी ये हो गया। इस पर मेलन बहुत हैरान होती है और वो बोलती है इसका क्या मतलब है, क्या कोई और भी इस तरह से होता है। और फिर उसकी मॉम उसे वहाँ से एक टेम्पल में लेके जाती है और फिर उसे अपने बड़े सानिया की बात बताती है और बोलती है कि सानिया का रेड पांडा के साथ एक रिश्ता रहा है और वो उसे इतना पसंद करते थे कि खुद उसने पांडा बनने की एक ख्वाहिश जाहिर की थी। जंग का वक्त था, सब लोग सरहद पे लड़ाई कर रहे थे। उन पर उनको खुद को और उनकी बेटियों को बचाने की जिम्मेदारी थी। फिर एक रात उनकी मन्नत पूरी हो गई और फिर उन्हें एक वरदान मिलता है कि वो किसी भी एक जानवर का रूप ले सकते हैं। फिर वो अपने रेड पांडा का रूप लेते हैं, फिर अपने रिश्तेदारों और गांव को बचा लेते हैं इससे। फिर ये सारी ताकतें उन्होंने अपनी बेटियों में ट्रांसफ़र कर दी जब वो बड़ी हो गई और इसी तरह से नस्ल दर नस्ल चलता रहा। और वो मेलन को बताती हैं इसका एक इलाज है जिसकी मदद से उसने अपने आप को भी इस पांडा से छुटकारा दिलाया है। और अब जब चांद पूरा होगा तो फिर उस रात को रेड पांडा को एक लॉकेट में कैद किया जाएगा और उसके बाद वो ठीक हो जाएगी, लेकिन वो उसको वार्निंग देती है कि तुम्हारी हर एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट के साथ ये पांडा तुम्हारे ऊपर और भी ज़्यादा हावी हो जाएगा। उसके डैड कैलेंडर देकर बताते हैं कि 25 डेट को चांद पूरा हो जाएगा। तब तक मेलन को आराम के साथ और सुकून के साथ रहना होगा। मेलन को एक अलग कमरे में उसका बेड लगा दिया जाता है ताकि वो किसी भी किस्म की तोड़फोड़ ना कर सके। मेलन इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा दुखी थी। अगली सुबह जब वो उठती है तो वो और भी ज़्यादा परेशान थी कि आखिर ये चीज़ उसका पीछा क्यों नहीं छोड़ रही है। वो देखती है उसके तीनों दोस्त उसकी खिड़की के बाहर नजर आ रहे हैं। वो फौरन पर्दे के पीछे छुप जाती है और उन्हें वहाँ से चले जाने को कहती है, लेकिन वो उससे मिले बिना जाना नहीं चाहते और वो कहते हैं कि फोटो उनके शहर में आने वाले हैं
ये सब कुछ सुनते ही मेलन उन्हें अपनी तरफ खींच लेती है। वो तीनों मेलन को देखकर बुरी तरह से डर जाते हैं। वो उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि उन्हें उससे कोई भी खतरा नहीं है। तब जाकर वो आराम के साथ रहते हैं। वो रो रो कर अपनी सारी सूरत हाल उन्हें बताती है। उसके दोस्त उसे समझाते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो उससे बोलते हैं कि आखिर तुम इंसान हो या पैंडा, लेकिन हमें हर हाल में तुम एक अच्छे दोस्त की तरह कबूल हो। वो उन्हें गले लगा लेती है और वो जैसे ही उसका गुस्सा कम होता है तो वो फौरन से इंसान बन जाती है। लेकिन फिर वो चेक करती है कि वो अपने दोस्तों के ऊपर गुस्सा करे तब भी उसका पांडा बाहर नहीं आ रहा है। शायद ही उनके प्यार की वजह से इस तरह से था। अब उसे लगता है कि वो उस पांडा को कंट्रोल कर सकती है और इस तरह वो फोर्टून के कॉन्सर्ट में भी आराम से जा पाएगी। वो सब अपने पेरेंट्स से परमिशन लेने का सोचते हैं। मेलन अपनी मॉम के आने से पहले अपने दोस्तों को खिड़की से बाहर भेज देती है। वो अपनी मॉम को पांडा को कंट्रोल करने का टेस्ट देती है। उसे जब भी ऐसा लगता है कि पांडा बाहर आने वाला है, वो अपने दोस्तों के बारे में सोचती है और वो अपने पांडा पर कंट्रोल कर लेती है। फिर उसकी मॉम को यकीन हो जाता है कि वो पांडा को कंट्रोल कर सकती है। अब वो अपनी मॉम से कॉन्सर्ट में जाने की परमिशन मांग रही होती है, लेकिन उसकी मॉम उसे वहां जाने से बिल्कुल ही मना कर देती है और वो अपने कमरे में चली जाती है। तभी मेलन की मॉम को उसकी मॉम का फोन आ जाता है। वो भी अपनी मॉम से बहुत ज्यादा डरती थी। वो कह रही थी कि उसे पता है मेलन के बारे में और वो बहुत जल्द उनसे मिलने उनके घर आ रही है। मेलन के सारे दोस्तों को कॉन्सर्ट पे जाने से मना कर दिया गया था। उनके पेरेंट्स नहीं मान रहे थे, लेकिन वो फिर भी कॉन्सर्ट में जाने का डिसाइड करते हैं। अब उन्हें टिकट के पैसे इकट्ठे करने के लिए कुछ करना था, लेकिन अब वो पैंडा को स्कूल के बच्चों को दिखाकर पैसे इकट्ठा करना शुरू कर लेते हैं और वो पैंडा के मुताबिक बनाए हुए प्रोडक्ट्स भी उन बच्चों को सेल करते हैं। वो हर रोज एक्स्ट्रा टाइम लगाकर टिकट के पैसे इकट्ठे करने लग गए। उन लोगों ने काफी पैसे इकट्ठे कर लिए थे, लेकिन फिर भी एक टिकट के पैसे कम थे। उसी वक्त उनके पास टेलर आता है और बोलता है कि कल रात को उसके घर पर एक बर्थडे पार्टी है। वो उसे वहां पर पैंडा बनकर आने को कहता है। नहीं तो वो उसकी मॉम को बता देगा कि वो पैंडा बनकर बच्चों से पैसे ले रही है। मेलन मान जाती है, लेकिन वो एक शर्त रखती है कि उसे इस काम के बदले में $200 चाहिए। टेलर मान जाता है। अगले दिन मेलन घर से बाहर निकलने लगती है बहाना करके। तभी उसके घर में उसकी नानी और बाकी की बहनें भी आ जाती हैं और मेलन उसके साथ घर में फंस जाती है। और दूसरी तरफ टेलर और उसके सारे दोस्त मेलन का इंतजार कर रहे थे। मेलन नींद आने का बहाना करके घर से बाहर निकल जाती है और टाइलर के घर पर पहुंचती है और वहां के सारे बच्चे उसे देखकर बहुत खुश होते हैं और वहां पर बहुत ज्यादा मस्ती चल रही होती है। मेलन की मॉम रात को उसको देखने के लिए उसके कमरे में आती है। उसकी मॉम उसके बेड के नीचे पड़ी चीजों पर देख लेती है। वहां पर एक बर्थडे का टेम्पलेट मिलता है जो कि टाइलर का होता है। वो मेलन को उठाती है, लेकिन मेलन वहां पर नहीं होती। मेलन और उसके बाकी के तीनों दोस्त बहुत खुश थे कि उन्होंने कॉन्सर्ट के पैसे इकट्ठे कर लिए हैं। मरियम उसे बोलती है कि क्या तुम इस पैंडा को हमेशा के लिए अपने पास रख सकती हो। मेलन कहती है कि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती है। सारी जिंदगी वो इस पैंडा के साथ किस तरह से गुजारेगी। तभी वो सुनती है कि फोर्टून 25 डेट को हो रहा है। ये सुनते ही मेलन को बहुत गुस्सा आता है और वो रेड पांडा में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि उसी दिन उसने रेड पांडा से जान छुड़ानी थी। अब वो चाहकर भी कॉन्सर्ट में नहीं जा सकती है। उसकी सारी मेहनत बेकार हो चुकी थी। तभी टेलर मेलन को आवाज देता है कि तुम यहाँ पर आकर हमें एंटरटेन करो, वरना मुझसे पैसे नहीं मिलेंगे। टेलर ने उसके गुस्से को और भी ज्यादा बढ़ा दिया था। मेलन टेलर के ऊपर हमला कर देती है और उसे मारने लगती है। उसी वक्त उसकी मॉम आ जाती है। सब मेलन से डरने लगे थे। टाइलर को उसके पेरेंट्स उठाकर घर ले जाते हैं। मेलन की मॉम उसके फ्रेंड्स को अपनी बेटी को भड़काने की वजह से बहुत डांट रही थी। वो कह रही है कि तुम सबने मिलकर मेरी बेटी का इस्तेमाल किया है। मरियम कहती है कि मेलन तुम इन्हें बताओ कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन मेलन कुछ भी नहीं बताती और अपनी मॉम के साथ चली जाती है। वो तीनों मेलन के बगैर ही कॉन्सर्ट में चले जाते हैं और उनको अच्छा नहीं लग रहा होता है और मेलन अपनी पूजा में लग जाती है। उसे एक सर्कल में बिठा दिया जाता है और वो सब अपना गाना गाना शुरू कर देते हैं। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर लाइट आती है और वो खुद जमीन से उस लाइट में ऊपर उठने लगती है। उसकी आंख एक जंगल में खुलती है। उसे वहाँ पर अपने बड़े सानिया नजर आती है। उनके पास एक मिरज था जिसके अंदर से गुजरकर उसे रेड पांडा को अलग करना था। तकरीबन वो उससे बाहर निकाल ही देती है, लेकिन वो खुद भी दिल ही दिल में पैंडा से अलग नहीं होना चाहती थी। इसी की वजह से उसने फन करना सीखा था और वो वापस शीशे से बाहर आ जाती है और वो पैंडा को अपने आप से अलग नहीं करती है। उसकी मॉम उसे समझाने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है, लेकिन वो वहाँ से भागने लगती है और वो सबको धक्का देकर वहाँ से भाग जाती है। उसके मॉम के गिरने की वजह से उसका लॉकेट टूटने लगता है और उसके टूटने के फौरन बाद उसका पैंडा उसके अंदर आ जाता है। मिलन भागने के बाद कॉन्सर्ट में चली जाती है और अपने फ्रेंड से माफी मांगती है और वो सब उसे माफ कर देते हैं और सब उस कॉन्सर्ट में मजे करने लगते हैं। लेकिन मिलन की मॉम बहुत बड़ा पैंडा बनकर वहाँ पर आ जाती है। सब उसे देखकर भागने लगते हैं। उसके डैड और उसके नानी भी वहाँ पर आ जाते हैं।
तभी वो मेलन को अपने हाथों में उठा लेती है और मेलन पांडा में कन्वर्ट होकर उसके हाथ पर काट देती है। मेलन के डैड उसके चारों तरफ सर्कल बनाने लगते हैं। उस वक्त तक मेलन अपनी मॉम को उलझाकर सर्कल में रखने की कोशिश करती है। सब लोग गाना गाने लगते हैं, लेकिन मेलन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपनी मॉम को जोर से हिट करती है और वो सर्कल से बाहर चली जाती है। अब उसकी मॉम बेहोश हो चुकी थी और उसे खींचकर सर्कल के अंदर लेके आना था क्योंकि उनका टाइम खत्म होने वाला था। मेलन उसे खींचकर अंदर लाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो नाकाम रहती है। उसकी नानी और उसकी बाकी की बहनें भी पैंडा को वापस ले आती हैं और वो सब मिलकर इसको खींचते हैं। अब वो सर्कल के अंदर आ जाती हैं और वो बाकी सब गाना गाने लगते हैं। बहुत जल्द मेलन और बाकी की फैमिली सब के सब उसी जंगल में आ जाते हैं। उसकी मॉम उसे सॉरी बोलती है कि वो उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब वो ऐसा नहीं करेगी। उसे जो पसंद है वो ऐसा ही करे। सब वापस उसी मिरर के अंदर से गुजर रहे होते हैं। सबके पैंडा लॉक हो जाते हैं, लेकिन मेलन उसको अपने साथ ही रखने का सोच लेती है और अब उसकी मॉम को भी इस पे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और अब हम देखते हैं मेलन की मॉम और मेलन टूरिस्ट को अपने घर की सैर करवाते हैं, लेकिन इस बार वो एक पैंडा की शक्ल में होती है। और ये थी इस मूवी की स्टोरी। और अब अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकॉन को क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके।